प्रॉपर्टी ट्रांसफर से पहले टैक्स का खर्च कौन उठाएगा, आपके मन में हमेशा ये दुविधा बनी रहती होगी। तो आज ये दुविधा मैं दूर करने आया हूँ। बिल्डर्स के लिए कंज्यूमर फोरम का एक सख्त फैसला आया है, वो आपको बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, आपके घर में शिफ्ट होने के बाद भी बिल्डर से जुड़े मुद्दे खत्म नहीं होते हैं। क्या आपको पता है कि बिल्डर की जिम्मेदारियां कहाँ खत्म होती है? नहीं पता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा। और इस मामले को अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं तो मुंबई में हालिया मामले में कंज्यूमर फोरम ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट कर दिया कि बिल्डर प्रॉपर्टी पूरी तरह से सोसाइटी को ट्रांसफर जब तक नहीं करता तब तक प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बिल और अन्य उससे रिलेटेड चार्जेस की जिम्मेदारियां बिल्डर की होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिम्मेदारियां डेवलपर ट्रांसफर कर देता है बायर के ऊपर। ओसी है, नहीं है, कोई लीगल डिस्प्यूट है, बायर और डेवलपर के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो सारी पेनल्टीज हैं वो बायर पे ट्रांसफर हो जाती हैं। मैं एक आपको और एक ऐसा उदाहरण देके बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बाई की। मेरा एक डिस्प्यूट जो डेवलपर से चल रहा था, लीगल जो भी चीज़ें थी, मतलब मेरा कोर्ट में केस था, उस कारण से करीब मामला 2 से ढाई साल खिंचा। 2 से ढाई साल खींचने के बाद डेवलपर द्वारा जब वो सेटलमेंट हमारी हो गई तो डेवलपर ने मुझे कहा कि ठीक है, अब सेटलमेंट हमारी हो गई है और आप प्रॉपर्टी आईडी बनवा लीजिए। अब प्रॉपर्टी आईडी जब बनाने की बात होती है तो प्रॉपर्टी आईडी पे टैक्स जो लगता है वो जब ओसी आ गया है तब से अब तक का लगता है। तो टेक्निकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की होनी चाहिए, लेकिन डेवलपर द्वारा अक्सर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे पुराना टैक्स है, 2 साल 2.5 साल का जो डिस्प्यूट पीरियड रहा, उस पे टैक्स की लायबिलिटी डेवलपर की होनी चाहिए। लेकिन अक्सर डेवलपर क्या करते हैं, उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी आईडी आपको बनाने कहते हैं और जो उस ड्यूरेशन का हाउस टैक्स है वो आपको पे करने के लिए बोलते हैं। तो ये आज ऐसा फैसला इन आदेशों को पलटने के लिए, इन डेवलपर की मनमानियों को पलटने के लिए है, क्योंकि यहाँ बायर को सतर्क होने की जरूरत है। प्रॉपर्टी आईडी बनाना या मेंटेनेंस चार्ज करना, टैक्स वसूल करना, पानी के चार्ज वसूल करना, ये अक्सर डेवलपर बायर से वसूलते रहते हैं। क्योंकि यहाँ अगर आप सतर्क रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, प्रॉपर्टी आईडी 2 साल 2.5 साल पहले जब ओसी आया था तो उस ड्यूरेशन का जो टैक्स है वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन डेवलपर कहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिस्प्यूटेड पीरियड का भी लायबिलिटी अब डेवलपर की होगी। वैसे ये कानून सिर्फ कंज्यूमर फोरम के ही फैसले से नहीं समझ में आता, रेरा भी अक्सर यही कहता है कि जब तक प्रॉपर्टी टाइटल पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो रहा बायर के, तब तक उसकी टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की होगी। तो चलिए अब मैं इस मामले को आपको थोड़ा सरल में समझाता हूँ। मुंबई में हालिया एक मामले में कंज्यूमर फोरम ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक बिल्डर प्रॉपर्टी पूरी तरह सोसाइटी को ट्रांसफर नहीं कर देता तब तक प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बिल और उससे रिलेटेड अन्य चार्जेस की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। अब इसमें आपके लिए क्या है? ये फैसला हर उस खरीदार के लिए एक सबक है जो बिल्डर की देरी और गैर जिम्मेदाराना रवैये का सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आरडब्ल्यू अक्सर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और डेवलपर से फाइट में कहीं हद तक बायर्स को पीछे हटना पड़ता है, टाइम इतना लग जाता है। ऐसे केस में डेवलपर से कई बार बायर्स नहीं जीत पाते। तो आपको अपना हक समझने की जरूरत है। तो आइए आज मैं आपको विस्तार से इस मामले को समझाता हूं और आपको आपकी जिंदगी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी आपको बताऊंगा। अगर आप भी डेवलपर से फाइट लड़ रहे हैं, आप आरडब्ल्यू में हैं या इंडिविजुअल हैं, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि और किस तरह की परेशानियां आप लोग फेस कर रहे हैं। मैं हमेशा आपके मुद्दों को लेकर आता हूँ, उसके सॉल्यूशंस को लेकर आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड हो। आज का कंज्यूमर कोर्ट का फैसला आपके लिए एक सॉल्यूशन है, इसीलिए मैं ये आपको विस्तार से समझाने के लिए आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको मैं इसको समझाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। यह मामला मात्रे पैलेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बोरीवली का है, मुंबई का है, जहां वहां के रेजिडेंट्स ने शिकायत की कि बिल्डर ने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया है और आरडब्ल्यू भी नहीं बनाई है। मतलब सोसाइटी का प्रॉपर जो गठन किया जाता है आरडब्ल्यू रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो भी नहीं किया है।
और बिल्डर पे यह भी आरोप लगाया गया कि ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है, और साथ में जो कमिटेड सर्विसेज थी, जो एमिनिटीज देनी थी, वो भी नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी रेजिडेंट से टैक्स और शुल्क वसूला जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे केसेस में ये अपने आप में आज का फैसला बहुत ही उदाहरण है आपके लिए। तो इस मामले की अहमियता को समझते हैं। ये मामला सिर्फ एक सोसाइटी का नहीं है, बल्कि पूरे देश में बिल्डर्स और जो बायर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है, उनके आपस के बीच में एक संघर्ष बना हुआ है। कंज्यूमर फोरम का ये फैसला आप पे क्या प्रभाव डालता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी आपको बताता हूँ। फोरम ने इस निमेश एंटरप्राइज को आदेश दिया कि जब तक प्रॉपर्टी कानूनी रूप से सोसाइटी को ट्रांसफर ना कर दे, तब तक सभी टैक्स और खर्च का भुगतान डेवलपर करेगा, मतलब निमेश एंटरप्राइजेस करेगा। महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट 1963 की अगर बात करें तो ये स्पष्ट करता है कि बिल्डर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर तक सभी खर्च उठाने होंगे। इसके तहत बिल्डर को 1.0 लाख सोसाइटी गठन के लिए, मतलब आरडब्ल्यू फॉर्मेशन के लिए वसूली गई राशि, 6.05 लाख अतिरिक्त पानी का चार्ज और 3 लाख सुविधाएं ना देने के लिए लौटाने होंगे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को। ये वैसे सिर्फ महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट ही नहीं, रेरा के गाइडलाइन भी यही है कि जब तक प्रॉपर्टी आरडब्ल्यू को ट्रांसफर ना हो जाए, जब तक इंडिविजुअल को ट्रांसफर ना हो जाए, तब तक टैक्स या उससे रिलेटेड और चार्जेस जो कि बायर को पोजीशन के बाद वहन करने चाहिए, डेवलपर उसे पहले चार्ज नहीं कर सकता। इस फैसले का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो चलिए अब समझते हैं खरीदारों के लिए क्या सबक या सुझाव है। एज अ बायर आपको हमेशा ही चेक कर लेना चाहिए कि डेवलपर के पास ओसी, मतलब ग्रुप हाउसिंग या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी द्वारा मिला है या नहीं मिला हुआ, और अगर प्लॉटेड कॉलोनी है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला। बिल्डर द्वारा हाउसिंग सोसाइटी का आरडब्ल्यू है उसका गठन किया गया है या नहीं किया, और साथ में प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो कि आरडब्ल्यू को होती है वो पूरी प्रॉपर तरीके से की गई है नहीं की गई, आईएफएमएस प्रॉपर दिया गया है या नहीं दिया गया। ऐसे वादे जो बिल्डर ने अक्सर आपको किए हैं उसका आपको रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है, और पोजीशन के टाइम पे उसको टैली करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में वो सारी चीज़ें आरडब्ल्यू को ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ। क्यों आपको जागरूक होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे तो आप बिल्डर की देरी और वसूली का शिकार हो सकते हैं। यहाँ आपको अपने अधिकारों को समझने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। आंख बंद करके व्हाट्सएप शेयर बनने की ज़रूरत नहीं है, या जो कर रहा है कम से कम उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा अक्सर देखता हूँ मैं सोसाइटीज़ के अंदर, व्हाट्सएप शेयर बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन असली में जब इकट्ठा होकर जाने की नौबत आती है तो कोई नहीं आता। गिने चुने 2-4 लोग ही जिनमें एक जज्बा होता है वही आगे बढ़कर उसमें आगे अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, और अपने क्या सबके हक की लड़ाई लड़ते हैं, और लेग पुलिंग करने वाले लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो मैं उन एक्टिविस्ट से बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखता हूँ जो पूरी सोसाइटी के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के वो आगे बढ़ते हैं। और मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि जो लेग पुलिंग पे विश्वास करते हैं और नहीं इकट्ठा होते हैं, उनको भी इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्डर्स आपके अधिकारों का उल्लंघन ना करें, इसको आपको जागरूक रह के समझने की ज़रूरत है। इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में एक भरोसा बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, घर खरीदारों को राहत मिलेगी। अब इस पूरे फैसले को एक सारांश में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फैसला हर खरीदार के लिए एक राहत की खबर है। अगर आपका बिल्डर प्रॉपर्टी ट्रांसफर में देरी कर रहा है या टैक्स वसूल रहा है तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, उसका सहारा आप ले सकते हैं। और आपके लिए मैसेज क्या है, आपने अपने अधिकारों के लिए क्या किया अब तक, क्या आप उसके प्रति सतर्क हैं? आप ये हमेशा सुनिश्चित कर लें कि आप सही फैसला लें। आपको जब पूरी नॉलेज होगी तभी आप सही फैसला ले पाएंगे। और हम हमेशा अपने YouTube चैनल से आपको सही और गलत की पहचान कराते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत लोग क्वेश्चंस तो पूछते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से हमें पता लगता है कि कितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, हमें भी मोटिवेशन लेवल मिलता है। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन ज़रूर आपसे रहती है।
तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट कीजिए। नमस्कार और जय हिंद।